हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से लेकर के आए हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चन जो कि वन लाइनर हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो पर फुल बने रहें जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर न करते हम स्टार्ट करते हैं। किस देश ने अपने समय को पीछे कर उसे भारतीय मानक समय के तुल्यकालित किया है? तो श्रीलंका ने जो है अपने समय को पीछे करके भारतीय मानक समय के तुल्यकालित किया है। ठीक है। रक्षा प्रबंधन कॉलेज कहाँ स्थित है? तो रक्षा प्रबंधन कॉलेज जो है वह सिकंदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिकंदराबाद में स्थित है। टू लाइव्स पुस्तक के लेखक हैं, तो टू लाइव्स पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ है। सर्वे ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अधीन है? तो सर्वे ऑफ इंडिया जो है वह सुरक्षा मंत्रालय के अधीन है। नासिक किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? तो नासिक जो है वह गोदावरी नदी के किनारे पर अवस्थित है। वैन और मैन किसके लघु रूप हैं? तो वैन और मैन जो है वह वाइड एरिया नेटवर्क तथा मैन जो है वह मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क है। ठीक है। भारत के किस वायसराय के शासनकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? तो यह जो है लॉर्ड इरविन के शासनकाल में इन तीनों को फांसी दी गई थी। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत का रक्षा मंत्री कौन था? तो 1962 की बात करें तो उस समय भारत का रक्षा मंत्री वी कृष्ण मेनन थे। नील के खेतिहारी की घोर व्यथा और बागान मालिकों की क्रूरता दर्शाने वाले नील दर्पण नाट्य के रचनाकार कौन थे? तो दीनबंधु मित्र थे। गरुड़ किस देश की सरकारी विमान सेवा कंपनी है? तो गरुड़ जो है वह इंडोनेशिया देश की सरकारी विमान सेवा कंपनी है। इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईपीसीएल किसकी अनुषंगी कंपनी है? तो यह जो है जो कंपनी है वह रिलायंस की कंपनी है। जामनगर में कार्यरत रिफाइनरी किस कंपनी की है? तो यह जो है रिलायंस कंपनी की है। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर थे। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का नाम बदलकर हो गया है। तो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन का नाम बदल करके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना हो गया। जादू टोना तथा तंत्र मंत्रों का संग्रह किस वेद में मिलता है? तो जादू टोना तथा तंत्र मंत्रों का संग्रह अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है। ऋग्वेद में अघन्या किसके लिए कहा गया है? तो ऋग्वेद में अघन्या गाय के लिए कहा गया। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, यह कथन किनका है? तो यह कथन व्हीलर तथा गार्डन का है। उत्खनन में गोदी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह जो है लोथल से प्राप्त हुए हैं। यूनानी कला के सम्मिश्रण से कला का किस शैली का विकास हुआ है? तो कला की गंधार कला शैली का विकास हुआ है। महमूद गजनबी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज की राजधानी कहाँ है? तो हिंदू शाही राज की राजधानी उद्भंड है। लोदी सुल्तान कौन था? तो लोदी सुल्तान अफगान था। फिरोज तुगलक के शासनकाल में किस एक अमीर ने विद्रोह किया था? तो मलिक शमसुद्दीन ने विद्रोह किया था। रजिया सुल्तान के सिक्कों पर उसका क्या नाम अंकित था? तो रजिया सुल्तान के सिक्कों पर उसका नाम रजियतुद्दीन अंकित था। भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत में संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे किस हड़प्पा सभ्यता के स्थल की खोज हुई? तो यह जो है मोहनजोदड़ो के समय में हुई थी। कब? 1922 ईस्वी में। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में और कहाँ आयोजित हुई थी? तो यह जो है कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन बिहार कश्मीर में आयोजित हुई थी।
भारतीय संस्कृति के चार पुरुषार्थ कौन कौन से बताए गए? तो भारतीय संस्कृति के चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष बताए गए। बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में है? तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन जो है वह विनय पिटक में है। किसमें है? विनय पिटक में है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का है? तो जूनागढ़ अभिलेख जो है वह रुद्रदामन शासक का है। शेर शाह सूरी किस स्थान पर लड़ते हुए घायल हो गया तथा कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई? तो शेर शाह सूरी कालिंजर स्थान पर लड़ते हुए घायल हो गया था, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई थी। किस स्थान पर हुए युद्ध 1565 ईस्वी के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो तालिकोटा राक्षसी तगड़ी के युद्ध के समय उसका पतन हो गया था। हिंदू मनसबदारों की सबसे अधिक संख्या किस मुगल सम्राट के काल में थी? तो हिंदू मनसबदारों की सबसे अधिक संख्या औरंगजेब मुगल सम्राट के काल में थी। यूरोप से भारत में सर्वप्रथम कौन आए थे? तो यूरोप से भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली लोग आए थे। कृषि विभाग दीवाने अमीर को ही किसने स्थापित किया था? तो दीवाने अमीर को ही जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था। अकबर ने मनसब पद्धति कब स्थापित किया? तो अकबर ने मनसब पद्धति 1565 ईस्वी में स्थापित किया था। महमूद गजनवी ने गुजरात पर आक्रमण करके सोमनाथ के मंदिर को लूटा। उस समय गुजरात का शासक कौन था? तो उस समय गुजरात का शासक भीम पृथक था। ठीक है, चालुक्य शासक था यह। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर तथा फिरोजाबाद नगर बसाए? तो यह जो है फिरोज शाह तुगलक ने जो है बसाए थे। कौन कौन से नगर? फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर तथा फिरोजाबाद नगर। विजयनगर पर शासन करने वाले तीन राजवंश थे। तो विजयनगर पर शासन करने वाले तीन राजवंश शालुव, तुलुव तथा अरविंदो राजवंश थे। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह स्थित है? तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के जीवन काल में एक के बाद एक कितने शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे थे? तो प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के जीवन काल में 7 लोग जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे थे। वल्लभाचार्य ने किस मार्ग की स्थापना की? तो वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। किस मार्ग की? पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। खिज्र खां किस खिलजी शासक का सेना नायक था? तो खिज्र खां जो था वह अलाउद्दीन खिलजी का सेना नायक था। गायत्री मंत्र किस वेद में है तथा किसको समर्पित है? तो जो गायत्री मंत्र है वह ऋग्वेद में है। किस वेद में है? ऋग्वेद में है। यह सावित्री को समर्पित है। ठीक है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सूती कपड़े के उपयोग के साक्ष्य मिले? तो सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से सूती कपड़े के उपयोग के साक्ष्य मिले। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो है वह इस समय पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर जो कि विष्णु का मंदिर है का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था? तो यह मंदिर जो है यशोवर्मन ने करवाया था। ठीक है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक वसमतुद्दीन क्यूमर्स था। किस शासक ने आईने दहसाला पद्धति की शुरुआत की? तो अकबर ने आईने दहसाला पद्धति की शुरुआत की थी। किस गुप्त शासक के समय हूणों के आक्रमण हुए? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों के आक्रमण हुए थे। किस भिक्षु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? तो भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया हुआ था।
तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर ने नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? तो शिवाजी का जन्म शिवनेर के किले में हुआ था। फारसी भाषा के अनेक विद्वानों द्वारा संकलित रज्मनामा किस ग्रंथ का अनुवाद है? तो यह जो है महाभारत का अनुवाद है। दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो यह घोषणा जो है लॉर्ड इरविन ने की थी। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसरे हिंद सम्मान से अलंकृत किया था? तो यह जो है प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलक्ष्य में इनको कैसरे हिंद सम्मान से अलंकृत किया गया था। किसको? महात्मा गांधी को। गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इस समझौते को अन्य दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। किस समझौते को? गांधी इरविन समझौते को। ठीक है। किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है? तो विलियम वेडरबर्न को 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम यानी महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया? तो महात्मा गांधी ने जो है मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम कायदे आजम यानी महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया था। एटली महामंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो इस मिशन का अध्यक्ष सर जॉन फैंथिक लॉरेंस था। किसने कहा था मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया? तो यह विंस्टन चर्चिल ने कहा था। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? तो भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में जो है कुछ नहीं थे, वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया? तो बहादुर शाह द्वितीय को हडसन ने गिरफ्तार किया था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो यह जो है कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में किया गया था। किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त की गई? तो यह 1947 में ऐसा हुआ था। किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? इनके नाम क्या थे? तो इनके नाम जो है जॉर्ज यूले थे। यह जो है इलाहाबाद अधिवेशन जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, सर जॉर्ज विलियम वेंडरबर्न तथा बम्बई अधिवेशन में दोनों जगह ये सर विलियम वेंडरबर्न थे। शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात है? तो शिमला के सन्यासी के नाम से एओ ह्यूम विख्यात है। बम्बई की त्रिमूर्ति नाम से विख्यात थे। तो बम्बई की त्रिमूर्ति नाम से विख्यात फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, दादा भाई नौरोजी आदि विख्यात थे। रिक्रूटिंग सर्जेंट किसे कहा गया? तो रिक्रूटिंग सर्जेंट जो है महात्मा गांधी को कहा गया था। किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? तो अगस्त प्रस्ताव ने जो है इनको बहुत ही रुकावट के रूप में लाकर के खड़ा कर दिया था। मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है। तो भाग लेने का प्रमुख जो कारण है वह है खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती।
रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है, वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है जवाहरलाल नेहरू का। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में त्यागपत्र दिया था? तो यह जो है शंकरन नायर ने जो है त्यागपत्र दिया था। किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई? तो गाटा मारू जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह किस वर्ष की घटना है? तो यह 1914 की घटना है। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया? तो कराची अधिवेशन 1943 में जो है यह नारा दिया था। हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध की दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की थी। इस कमीशन का क्या नाम था? तो इस कमीशन का नाम जो था वह हंटर कमीशन था। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो वह जो है घटना रोलेट कानून थी, जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो नामधारी सिखों ने सशस्त्र विद्रोह किया था। कब किया था? 1857 में। ठीक है, किसके विरुद्ध? पंजाब। ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन्स सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की? तो इटली में जो है भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल किस अवधि को कहा जाता है? तो यह जो है प्रथम विश्व युद्ध के काल को कहा जाता है। 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था? तो 1916 का लखनऊ पैक्ट जो है वह कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो हंटर समिति की नियुक्ति जो है वह जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए की गई थी। बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? तो होम रूल आंदोलन के समय इसको सम्मानित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब से आया? तो यह जो है 1906 ईस्वी के बाद से आया था। लंदन में जनरल ओ डायर को गोली किस क्रांतिकारी ने मारी थी? तो जनरल ओ डायर को गोली उधम सिंह ने मारी थी। किसने मारी थी? उधम सिंह ने मारी थी। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद करके कहाँ रखा गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को आगा खां महल जो कि पुणे में स्थित है वहां पर नजरबंद करके रखा गया था। 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन जो है अहमदाबाद में हुआ था। भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया? तो कैबिनेट मिशन को आज स्वीकार करने के पश्चात में समाप्त हो गया था। गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? तो गुरु राम सिंह जो थे वह कूका आंदोलन के अग्रणी थे।
1857 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग जो थे वह भारत के गवर्नर जनरल थे। इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी? तो यह जो है भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई? इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इस अधिवेशन की स्थापना 1920 ईस्वी में मुंबई में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक बैंकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी। तो यह जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो इन्होंने जो है 3 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1886 में, 1893 में, 1906 ईस्वी में, यानी 3 बार दादा भाई नौरोजी जो थे वह इन्होंने मतलब कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने और कब की थी? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में की थी। किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा था? तो मार्गरेट नोबेल को जो है इन लोगों ने अलग अलग नामों से बताया था, ठीक है, जिसको सिस्टर निवेदिता कहते हैं। विभाजन करो और राज करो यानी डिवाइड एंड क्विट का नारा किसने दिया था? तो यह नारा जो है मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा? तो अल्पमत का प्रतिनिधि लॉर्ड डफरिन तत्कालीन वायसराय ने कहा था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।